दोस्तों, भारत और यूएई की पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से विकसित हुई। जहां एक तरफ यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वहीं पर दूसरी तरफ अब यूएई भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड को भी सपोर्ट दे रहा है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच में काफी तेजी से बातचीत जारी है। लेकिन लोकल करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज रेट अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो भारत और यूएई के रुपी ट्रेड मैकेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अब इसे लेकर दोनों देश एक बड़ा फैसला करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत फॉरेन एक्सचेंज रेट को काउंटर करने के लिए नए तरीके को खोज रहा है, ताकि हमारे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को एक्सचेंज रेट में आए बदलाव की वजह से नुकसान ना हो। क्योंकि अगर लोकल करेंसी ट्रेड के दौरान किसी ग्लोबल इवेंट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट में बड़े बदलाव आते हैं, तो ये पूरे मैकेनिज्म पर काफी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। और क्योंकि किसी भी पेमेंट सिस्टम के लिए स्थिरता सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, इसीलिए हम इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जिसके तहत नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इस बात की जानकारी दी कि इस साल मई में होने वाली भारत और यूएई की द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के अधिकारी साथ मिलकर फॉरेन एक्सचेंज रेट से जुड़ी चुनौतियों को काउंटर करने के लिए नए ऑप्शन की तलाश करेंगे, ताकि भारतीय रुपए में ट्रेड की शुरुआत की जा सके। इतना ही नहीं, बल्कि इसी मीटिंग के दौरान दोनों देशों के अधिकारी CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हुए डेवलपमेंट को भी डिस्कस करेंगे, ताकि दोनों देश के ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ाए जा सके। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और अगले कुछ ही सालों में ये ट्रेड 100 अरब डॉलर को भी पार कर जाएगा। यहाँ तक कि एक भारतीय अधिकारी ने तो यह तक कह दिया कि जिस हिसाब से भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दोनों देश 100 अरब डॉलर के नॉन ऑयल ट्रेड को हासिल करने का अपना टारगेट डेडलाइन के काफी पहले ही अचीव कर लेंगे, जो भारत और यूएई के इकोनॉमिक रिलेशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए पहली बार UIBC यानी यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल को भी लॉन्च किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच ट्रेड को और भी ज्यादा आसान बनाने के साथ साथ तेज भी बनाएगा, ताकि अगले कुछ ही सालों में भारत को यूएई की तरफ से $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल सके, जो इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही यूएई की तरफ से आने वाले इस इन्वेस्टमेंट का प्रभाव हम हमारे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर भी साफ तौर पर देख सकेंगे। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। वहीं पर लोकल करेंसी ट्रेड को लेकर भारत और यूएई समेत दुनिया के दूसरे देशों ने जिस तरह का अपना इंटरेस्ट दिखाया है, इससे ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि आने वाले समय में अगर भारत इंडियन रुपी को और भी ज्यादा मजबूत करता है, तो भारतीय रुपया एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आ सकता है। और ये भी संभव है कि आने वाले 10 से 15 सालों में इंडियन रुपी अमेरिकी डॉलर के एक अल्टरनेटिव के तौर पर भी उभर कर सामने आए, जो भारत को इंटरनेशनल ट्रेड में वही दर्जा देगा जो आज अमेरिका के पास है। और ऐसा करने के लिए धीरे धीरे भारत लगातार काम भी कर रहा है, जिसके तहत आपको ये बात जानकर काफी खुशी होगी कि दुनिया के कई सारे देशों के 18 बैंकों ने भारत के साथ 60 से भी ज्यादा SRVA यानी स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट की शुरुआत कर दी है, जो भारतीय रुपए में व्यापार करने का पहला कदम है। जिससे इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे दुनिया भर के देश अब धीरे धीरे भारत के साथ लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे भारत अमेरिकी डॉलर की डिमांड कम कर सकेगा और इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपी एक प्रभावशाली करेंसी के तौर पर सामने आएगा, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बल्कि जहां एक तरफ मई में होने वाली मीटिंग के दौरान भारत और यूएई लोकल करेंसी ट्रेड पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ 30 अप्रैल से भारत UPI को एक इतना बड़ा अपग्रेड देने वाला है, जिससे हमारे इस ऐप की पहुंच दुनिया भर में मौजूद लाखों भारतीय तक होगी, जो एक भारतीय मोबाइल नंबर न होने की वजह से UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते थे। लेकिन अब भारत उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए एक काफी बड़ा अपडेट लाने वाला है, जो UPI को इंटरनेशनल लेवल पर और भी ज्यादा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बना देगा। दरअसल NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि 30 अप्रैल 2023 के बाद दूसरे देशों में मौजूद भारतीय भी UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे और इस ऐप से पेमेंट करने के लिए उन्हें किसी भारतीय मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनके पास मौजूद लोकल रजिस्टर्ड नंबर से भी वे UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे, जो लाखों की संख्या में मौजूद NRIs के लिए पेमेंट करना काफी आसान बना देगा, जिसके जरिए ये भारतीय आसानी से भारत में मौजूद अपने दोस्तों और परिवारों को बिना किसी परेशानी के पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि भारत का UPI अब पूरी तरह से इंटरनेशनल बनने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।